आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ट्रंप को सरपंच चौधरी किसने बना दिया? ट्रंप के कश्मीर एतराजात पर अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत से सवाल किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए जाने के चंद दिन बाद कि वो कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो मुल्क के हसास तरीन दो तरफा मामलात में से एक से गैर मुल्की मदाखलत की इजाजत दे रही है। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल की जानिब से पीर को कहा गया है कि सबसे अहम मसला जो कि कांग्रेस उठा रही है वो ये है कि तीसरे फरीक की मदाखलत है या नहीं। शिमला मुआदे में ये वाज़ेह है कि किसी भी तीसरे फरीक को शामूलियत नहीं होगी। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो उन तमाम चीजों के सालिस हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के रहनुमा संजय राउत की जानिब से बीजेपी पर अपनी तनकीद की हिदायत की गई और उन्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया है कि जो कि उन्होंने ट्रंप को दिए गए इफ्तिताही के तौर पर देखा है। वहीं उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि बीजेपी चाणक्य की नकल कर रही है, जिसने सदर ट्रंप को कश्मीर के मुआदे में मदाखलत का हक दे दिया। उन्हें शिमला मुआदा पढ़ना चाहिए। उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि बात सिर्फ और सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ही हो सकती है, जिसने सदर ट्रंप को सरपंच चौधरी बनाया हुआ है। उनकी जानिब से मजीद सवाल किया गया, क्या हमने सदर ट्रंप को अब चौधरी बना दिया है? वहीं कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपर्ट टैग करते हुए पूछा गया कि क्या हमारे बीएसएफ जवान को पूरम साहू को कब पाकिस्तानी कैद से रिहा किया जाएगा? इस बात का जवाब दे दें। आरजेडी के रकुन पार्लियामेंट मनोज झा की जानिब से भी कश्मीर पर किसी भी गैर मुल्की तबसरे के जवाब पर सवाल उठाया गया है और वाशिंगटन को बराह रास्त इशारा भेजने के लिए पार्लियामेंट का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। एक खसूसी इजलास बुलाया जाएगा और अमेरिकी सदर को पैगाम दिया जाएगा, आपको कश्मीर का मसला उठाने को किसने कह दिया? उन्होंने बयान में कहा है। साथ ही ये भी कहा कि हमारे अपने मुआदे हैं, ये हमारा तारीखी वर्सा है, सिर्फ उसके लिए आपको चौधराहट पसंद है, आप खुद साख्ता बन जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज रात 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे के करीब कौम से खिताब करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की तरफ से 4 दिन की दुश्मनी के बाद की जंगबंदी के ऐलान के बाद ये पहला खिताब होने जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले मालक दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 27 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 25 हिंदुस्तानी सैयाह, एक नेपाली सैयाह और एक मकामी शख्स भी मौजूद था। वाज़ेह रहे तो आज दोपहर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आला वुज़रा, एनएसए, सीडीएस और तीनों फराकी सरबराहों से मुलाकात करने के साथ ही एक आला सतही मीटिंग की सदारत की गई थी। वहीं इसके बाद ही आज शाम 8 बजे उनका यह खिताब होने जा रहा है। लोगों की हिफाजत और फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान देते हुए लोगों से अपने घरों के लिए वापसी करने की बात कही गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि लोगों की हिफाजत और बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर की जानिब से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और गोलाबारी में अपने प्यारों को खोने वालों की अहले खाना से मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान में कहा गया कि हालिया सरहद पार से होने वाली गोलाबारी के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सुबह ही पुंछ पहुंचा हूं। मैं उन खानदानों से मुलाकात करूंगा जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और अपनी ताज़ियत पेश करने के लिए उनसे बातचीत करूंगा। बाद में मैं जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने और जंगबंदी के बाद की इमदाद और बहाली के इकदामात का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग करूंगा। हमारे लोगों की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। वहीं इस बात पर जोर देते हुए कि जम्मू और कश्मीर में हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी ने जंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसका असर पुंछ जिले को बर्दाश्त करना पड़ा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि जो लोग अपने घर छोड़कर गए थे वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मफाहमत अब कायम है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तानी फौज के जारी प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद करते हुए कहा गया कि पड़ोसी मुल्क उसे आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हकीकत दुनिया को मालूम है। उमर अब्दुल्ला ने नामानगारों से बात करते हुए कहा है कि उन्हें यानी कि सरहदी बाशिंदों को अब अपने घरों को लौटने की कोशिश करनी चाहिए। पुंछ शहर का 80 से 90% हिस्सा खाली है। जब गोलाबारी हो रही थी तो वो लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से चले गए थे। अब जबकि गोलाबारी बंद हो चुकी है, वो अपने घरों को वापस आ सकते हैं। वहीं अपनी काबिना के साथ ही जावेद राना, माशिर नासिर असलम वानी और एमएलए एजाज खान के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को पुंछ और सुरनकोट के इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिर होने वाले लोगों से राब्ता किया और खित्ते में बंकर्स कायम करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
नामालूम कॉल करने वालों के साथ हसास मालूमात का इश्तराक न करें। पुलिस की जानिब से लोगों में साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। पुलिस की जानिब से पीर को एक साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शहरियों, सहाफियों और अवामी शख्सियात को जाली व्हाट्सएप नंबर और मुबैना तौर पर हसास मालूमात हासिल करने के लिए दुश्मन के इंटेलिजेंस कारंदों की तरफ से की जाने वाली मशकूक कॉलों के बारे में खबरदार किया है। एक्स पर एक पोस्ट की गई है, उसमें एक अवामी एडवाइजरी जारी की गई है और लिखा गया है कि दुश्मन के इंटेलिजेंस कारंदों के जाली व्हाट्सएप नंबर्स और कॉल्स का इस्तेमाल एहलकारों की नकल करने और सहाफी, शहरियों और अवामी शख्सियात से राब्ता करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जाली हालात के बारे में हसास मालूमात हासिल की जा सके। एडवाइजरी में लोगों से सख्ती से ताकीद की गई है कि वो ऐसे मशकूक कॉल करने वालों का जवाब ना दें और ना ही उनके साथ मशगूल हों। बयान में कहा गया है कि सबको सख्ती से मशवरा दिया जाता है कि वो नामालूम या फिर मशकूक कॉल करने वालों के साथ किसी भी मालूमात का जवाब ना दें या ना उनका कॉल इश्तराक करें। पुलिस ने ये भी खबरदार किया है कि ऑपरेशन या फिर हसास तफसीलात को गैर मजाज अफराद के साथ शेयर करने से भी कानूनी नताइज बरामद हो सकते हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि गैर मजाज अफराद के साथ ऑपरेशनल या फिर हसास तफसीलात का इश्तराक कानूनी कार्रवाई के दावत दे सकता है। वहीं साइबर सेल ने अवाम से अपील की है कि वो चौकस रहें और ऐसी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला बराह रास्त करीबी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल को दे दें। LG सिन्हा की जानिब से जम्मू में पाक गोलाबारी में मारे गए शहरी के अहलखाना से मुलाकात की गई और मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के अहलखाना से मुलाकात की है। उन्होंने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल ताउन को भी यकीन दिलाया। 7 मई को जम्मू के मजाफात में बंतलाब इलाके के खेरी किरण गाँव में पाकिस्तानी फोर्सेज की गोलाबारी से 45 साला हुसैन जाँ बहक हो गया है और एक नौजवान लड़की समेत 2 दीगर जख्मी हो गए। साबिक वजीर और बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खेरी किरेन गांव का दौरा करके सोगवार खानदान से मुलाकात की और उन्होंने हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। LG सिन्हा की जानिब से इस हवाले से एक्स पर पोस्ट में कहा गया है कि मैंने अपनी दिली ताज़ियत पेश की है और खानदान की इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद और ताउन का भी उन्हें यकीन दिलाया है। और श्रीनगर से हज परवाजें 14 मई से होंगी दोबारा से शुरू, हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। श्रीनगर के हवाई अड्डे से हज परवाजें 14 मई से दोबारा शुरू की जाएंगी। सरकारी जराये के मुताबिक ये बताया गया है कि 14 मई और अगले दिन 3 परवाजें मुकद्दस आज़मीन हज के लिए रवाना होने वाली हैं। जम्मू और कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर की जानिब से कहा गया है कि श्रीनगर से हज परवाजें 14 मई को 2 दिनों में 3 तयशुदा परवाजों के साथ दोबारा शुरू होने जा रही हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।